वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 29 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है मादक पदार्थ के सेवन हेतु वो मनाया जाता है 26 जून को, और इसकी जो शुरुआत है यूएनओ के द्वारा 1987 को की गई थी। अब बात करते हैं मादक पदार्थ के सेवन में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025-26 में लगभग 16 करोड़ जो लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो 3.1 जो करोड़ लोग हैं वो गांजा, चरस और भांग जैसी नशीली पदार्थों का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा 1.81 करोड़ जो लोग हैं वो नींद की गोलियों का यूज़ करते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक डाटा निकल कर आ रहा है जो चौंकाने वाला ये है कि 10 से 17 साल के बच्चे, है ना, 10 से 17 साल के बच्चे मतलब किशोर अवस्था में पहुँचे हैं, है ना, ये लोग सबसे ज़्यादा मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1.48 करोड़ जो बच्चे हैं वो लगातार नशीली दवाइयों का सेवन करते जा रहे हैं। मतलब एक तरफ हम अपने भारत को युवा भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, दूसरी ओर हमारा जो युवा है वो नशीली पदार्थ में लिप्त है। तो जो नशीली पदार्थ का कहना चाहिए एक तरीके से यूज़ किया जाता है, नशीली दवाइयों का सेवन किया जाता है, तो वो ना केवल हमारे शारीरिक शरीर को मारता है बल्कि हमारी शारीरिक के साथ साथ मानसिक जो स्थिति है उसको भी नष्ट कर देता है। सोचने समझने की जो क्षमता है उसको ख़त्म कर देता है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर और समाज पर, देखा जाए तो राष्ट्र पर एक गहरा प्रहार करता है मादक पदार्थ। ठीक है, तो एक आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि हमारे यहाँ पे 9 लाख से ज़्यादा प्रति साल, है ना, 9 लाख से ज़्यादा प्रति साल अगर मैं बात करूँ तो इतने लोग जो है पीड़ित है इस नशीली दवाइयों के सेवन से। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भारत सरकार के द्वारा जो है नशीली दवाइयों के सेवन हेतु लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसे नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो 15 अगस्त 2020 से जो है नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया गया जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मादक पदार्थ है ये हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और हमारी जो पारिवारिक स्थिति है उसको ख़त्म करते जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्निर्माण राष्ट्र कौन सा देश बनकर उभरा है? तो अभी हाल ही में जलमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां जहाज़ों के तोड़ने और पुनर्चक्रण के मामले में भारत पहला स्थान है ना। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पर्यावरण के अनुकूल है। तो 2024 की अगर मैं बात करूँ तो 2024 में हमारे यहाँ पे 30% है ना, 30% जहाज़ों की रिसाइकलिंग होती थी, जहाज़ों का पुनर्निर्माण होता था। 2025 में ये बढ़कर कितना हो गया? 35.4% जो है इतना हो गया है। तो कुल मिला के हम लोग जो है भारत मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 में हमने लोगों ने लक्ष्य रखा था कि भारत 2030 तक 35.4% जो है जहाज पुनर्निर्माण फर्स्ट स्थान पर होगा। उसको हमने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट निकली है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत 2025 में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 35.4% है जहाज के पुनर्निर्माण में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो जहाज पुनर्निर्माण है वो पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, हमारी ब्लू इकोनॉमी को, सामुद्रिक, और इसके अलावा जो हमारा समुद्र है वो परितंत्र को सुरक्षित रखता है। ठीक है, उसको मजबूती प्रदान करता है। विनिर्माण क्षेत्रों में जो है हम लोग उभर कर आ रहे हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति को मदद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए जहाज पुनर्निर्माण में हम लोगों ने इतनी ग्रोथ की है वो भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के तहत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस संवैधानिक अधिकार के तहत सुरक्षित पैदल चलना एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19D दोनों है, याद रखना ना। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19D के तहत जो है संवैधानिक रूप से सुरक्षित और पैदल चलना भारत के नागरिकों का पहला मौलिक अधिकार है ना।
अब ये हुआ क्या है, अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में एक बच्चे की डेथ हुई है जो 5 साल का था और उसके पिताजी उसको स्कूल लेके जा रहे थे। ठीक है, तो भाई ये है क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस संवैधानिक अधिकार के तहत सुरक्षित पैदल चलना एक मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के तहत जो है पैदल चलना सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। अब कहानी ये है कि अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और टूटी फूटी फुटपाथ के सड़क के किनारे इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है कि वहाँ पैदल चलना मुश्किल हो गया है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर अभी हाल ही में 5 साल के बच्चे की डेथ हुई है जो अपने पिताजी के साथ जो है स्कूल जा रहा था और एक ट्रक के द्वारा ठोकर लगने के कारण गंभीर चोट आई, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है ना। तो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे PS नरसिम्हा और AS चंद्रचूड़ की जो पीठ ने ये बात रखी है कि लगातार बढ़ते ट्रैफिक के कारण जो नागरिक है वो पैदल नहीं चल पा रहे हैं, तो पैदल चलना एक मौलिक अधिकार है। इसी को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, मुआवजे के साथ जो है इस बच्चे को 11 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक, अगर मैं बात करूँ सड़क दुर्घटना की, तो सड़क दुर्घटना 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 649 जो थे लोग पैदल चल रहे थे, पैदल यात्रियों की डेथ हुई है और 1738 लोग जो है जो पैदल चल रहे थे उन जो यात्री थे वो घायल हुए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले एक और केस आया था मनियार इलाज बनाम PM अयप्पन मामले में, तो भी जो है उन्होंने ये बोला था कि सुरक्षित पैदल चलना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उसका अभी जो वर्तमान रूप आया है वो है जस्टिस PS नरसिम्हा और AS चंद्रचूड़ की तहत। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जीवन जीने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17वीं सदी के जहाज के अवशेषों का पता लगाने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में 17वीं सदी के जहाज़ों का पता लगाने के लिए डेनमार्क के साथ जो है साझेदारी की गई है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो जहाज़ है ना, ये 1619 ईस्वी में, कब 1619 ईस्वी में पुदुचेरी के कराईकल तट पर, कहाँ पर, पुदुचेरी के कराईकल तट पर आने वाला पहला डेनिश जहाज था। इस जहाज का जो नाम है वो है ओरेसड। ठीक है, इस जहाज का नाम ओरेसड है। ठीक, तो ये थोड़ा याद रखने की कि ये भारत आने वाला पहला ऐतिहासिक डेनिश जहाज था जो पुदुचेरी के कराईकल तट पर डूब गया था। कहना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि 2 दिन के भीतर जो है ये पुदुचेरी के कराईकल तट में डूब गया था। तो इसी को देखते हुए डेनमार्क सरकार और भारतीय पुरातत्व संरक्षण के बीच जो है एक समझौता हुआ है, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी में हिंद महासागर में समुद्री यात्राओं और व्यापार की मतलब कहना चाहिए इतिहास को समझने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, अब बात करें कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण की जो स्थापना है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना किस साल की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जोड़ने के लिए विकसित भारत युवा सांसद कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ विकसित भारत युवा सांसद कार्यक्रम की, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवा नागरिकों को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उस पर 2 या 3 मिनट का जो है भाषण देना, उनकी जानकारियों को इकट्ठा करना, उस पर विश्लेषण करना, क्योंकि भारत का जो युवा है उसको मुख्य रूप से जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है ना जोड़ना है और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के प्रति जागरूक करना है। अब इस कार्यक्रम का जो चरण है वो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। तो भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि भारत जो है युवाओं का देश है ना, हमारे का जो युवा है सबसे ज़्यादा है ना। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों को जागरूक करने हेतु और युवा को जोड़ने हेतु जो है विकसित भारत युवा सांसद कार्यक्रम लेके आ गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है,
तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे की आपको चैनल के माध्यम से अवश्य मिलेगी। थैंक यू।